यस, नमस्ते दोस्तों, क्या हाल-चाल है आप सबके? हाँ जी, एकदम फाइन? यस सर। चलो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक शब्द कहाँ से आया है? अब सिर्फ़ आपको सुनना है। मैं रिवाइज़ करूँगा, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनना है। मैं 3 मिनट में सब रिवाइज़ करा दूँगा। इकोनॉमिक शब्द आया है ओकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट या फिर हाउस होल्ड, ग्रीक वर्ड से आया है। सेकंड वन, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करो बिटवीन दी, इट इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, दोनों के बीच पंगा हो गया। इसको मैनेज करना की कला क्या मानी जाती है? इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट में आपको आपने देखा था व्हाट इज द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? द टर्म स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ सिचुएशन वेयर एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन कंपेयर टू द ह्यूमन वांट्स या सोसाइटीज वांट्स। सोसाइटी या ह्यूमन वांट्स से उसके कंपेयर में हमारे रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज इतने हैं, इच्छा इतनी ज़्यादा है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों फिर हमने आगे देखा था व्हाट यू मीन बाय द टर्म रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज मीन्स वेल्थ। रिसोर्सेज का मतलब होता है वेल्थ, ऐसी वेल्थ जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जैसे कि लैंड, जैसे कि असेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, देन आफ्टर क्रूड ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज, रिवर, माउंटेन, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? रिसोर्सेज। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के फादर है। उसने कौन सी बुक लिखी थी? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कब पब्लिश हुई थी? साल 1774 में। फिर हमने देखा था व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज इट इज एन एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग समथिंग। अगर कमाने के लिए कुछ एक्टिविटी की जाएगी वो इकोनॉमिक है। व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक? एन एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट फॉर द पर्पज ऑफ नॉट अर्निंग समथिंग बट सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेल्फ प्लेजर का यहाँ पे मकसद रहता है हमारा। दोस्तों टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया, इकोनॉमिक है। टीचर ने अपने घर पे बच्चे को पढ़ाया, नॉन इकोनॉमिक है। चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोई सस्ते दाम पे ट्रीटमेंट दी, दवाई दी वगैरह एक्सेट्रा, इकोनॉमिक है। लेकिन डोनेशन दिया, चैरिटी दे, नॉन इकोनॉमिक है। रेडियो पे म्यूजिक सुनना, गाना सुनना एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। चलो दोस्तों फिर हमने कहा था व्हाट इज द फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल फैक्ट्स क्या है? वांट्स यानी कि एंड्स आर लिमिटेड, वांट्स यानी कि मीन्स आर, वांट्स यानी कि एंड्स, एंड्स आर अनलिमिटेड, एंड्स अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज यानी कि मीन्स लिमिटेड, रिसोर्सेज कम है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी द फॉलोइंग। हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? वी लर्न द फॉलोइंग एस्पेक्ट। लर्निंग एस्पेक्ट कौन कौन से रहते हैं? 3। नंबर 1, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। नंबर 2, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के बाद हम रिसोर्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करने के बाद हम बेस्ट वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। फिर हमने देखा था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच डिफरेंस क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द माइक्रोज से आया, जिसका मतलब ग्रीक वर्ड माइक्रोज से है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। मैक्रो मैक्रोज से आया, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिंगल एंटिटी प्रोडक्ट फैक्टर की स्टडी करना माइक्रो है। एंड व्हाट इज द मैक्रो? एंटायर फॉरेस्ट की स्टडी करना, नॉट पर्टिकुलर इंडिविजुअल ट्री, दिस इज कॉल्ड मैक्रो। यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइस यानी कि रिसोर्स मिकेनिज्म को इंपॉर्टेंस दिया गया है। रिसोर्स मिकेनिज्म क्या है बाद में समझाऊंगा, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। यस, जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा आगे चैप्टर में तब मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा व्हाट इज रिसोर्स मैकेनिज्म, तो मुझे डिस्टर्ब भी मत करना। यस, यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइस डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जनरल प्राइस डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम रिलेटिव प्राइस डिटरमाइन करते हैं। रिलेटिव प्राइस का दूसरा नाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये काम किया तो वो काम नहीं किया, तो जो काम नहीं किया उसकी प्राइस क्या, उसकी कॉस्ट क्या, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्राइस। व्हाट इज एब्सोल्यूट प्राइस? इट इज अ प्राइस विच इज पेड इन करेंसी, जो आप पैसे देते हैं इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्राइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के? प्रोडक्ट डिमांड, प्रोडक्ट सप्लाई, फैक्टर प्राइस, फैक्टर सप्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंज्यूमर बिहेवियर, लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कंपनी, फर्म, स्टडी ऑफ फर्म, रिसोर्स अलोकेशन, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? मैक्रो में। मैक्रो में क्या आता है? आपने जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा 12वीं कक्षा में, वो सारी चीज़ें मैक्रो थी। अब बड़ी चीज़ पढ़ के आते हैं, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आवक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आवक की वहचनी जो हम करते हैं, उसको बांट देते हैं, बांटना, बंटवारा ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट वन, फिर हमने क्या देखा था? सोचो सोचो सोचो, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। सर फिर देखा था एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, फुगाओ, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। देन आफ्टर सर हमने क्या, पॉवर्टी, गरीबाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतर्माह, एनर्जी, ऊर्जा, ये सारी चीज़ें हमने देख रखी है। टोटल शब्द लग जाए, एग्रीगेट, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई,
अगर ऐसी चीज़ लग जाती है, बड़ी चीज़ हो जाती है, मैक्रो बन जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थियरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है इनकम थियरी। यहाँ पे इनकम को इंपॉर्टेंस दिया गया, दैट्स वाई इनकम। यहाँ पे प्राइस को प्राइस डिटरमाइन करना मेन थीम है, दैट्स वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थियरी भी बोलते हैं। चलो दोस्तों, रिवाइज मैंने आपको करवा दिया है। कितने मिनट हुए? आई थिंक 5 मिनट हुई है। 5 विद इन द 5 मिनट्स हमने रिवाइज कर लिया। दोस्तों आज हमें देखना है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। चलो मैं कुछ आपके साथ बेसिक चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या कर सकता हूँ? जी सर, आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। यस सर, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा प्रश्न ये है आप सबसे, व्हाट इज साइंस? चलो इकोनॉमिक्स एज ए साइंस और बाद में पढ़ते हैं। पहले मुझे बताओ व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस क्या है? यस यस दोस्तों बताओ, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? यस, साइंस यानी कि विज्ञान, जहाँ पे सिस्टमेटिक नॉलेज, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जहाँ पे स्पेसिफिक नॉलेज पाया जाता है, वैसा। यस ओके, तो पहले आपने क्या बोला? स्पेसिफिक नॉलेज। यहाँ पे हम नॉलेज की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें कुछ विशिष्ट स्पेशल नॉलेज चाहिए। ओके, समझ में आ गया सर। देन आफ्टर, यस दोस्तों, साइंस क्या है? नॉलेज। सेकंड वन, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। अच्छा ओके, खुद की मेथड्स होती है, खुद की मेथड्स होती है पढ़ने की। ओके, यहाँ पे मेथड से स्टडी करने की। क्या बात है बच्चे। यस, नेक्स्ट वन, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है। यस, ये सारी चीज़ों को मेज़र कर सकता है। यस, और कुछ? हाँ जी, नहीं दिख रहा? ये लो, फुल स्क्रीन कर दी। हो गया? यस, बोलो। यस देखो ना, फुल तो कर दिया। यस, बस अब फटाफट यहाँ पे जान दो। यस बोलो। ओके, क्या बात है सर। हम किसी फ्यूचर के बारे में बोल सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। वेरी वेरी गुड, बस इतना रखें? हाँ जी सर, इतना रखते चलो। दोस्तों मैं आपसे सिंपल से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, विज्ञान क्या है? विज्ञान विशिष्ट नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। हम एक स्पेशल नॉलेज हमारे पास है तो हम बोल सकते हैं ये विज्ञान है। तो किसी भी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज ऑब्टेन करना विज्ञान माना जाता है। शब्द में ही आंसर है, वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। आपके पास क्या है? विशिष्ट नॉलेज है। दोस्तों विज्ञान मीन्स नॉलेज होना। क्या होना? नॉलेज होना। क्या माना जाता है? साइंस माना जाता है। लेकिन दोस्तों आप सोचो, क्या सिर्फ नॉलेज होने से कोई चीज़ साइंस बन जाती है? नहीं सर, सिर्फ नॉलेज होने से कोई चीज़ साइंस नहीं बनती। कुछ और भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि मेथड्स। हमने स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक, 10वीं तक साइंस पढ़ा था, विज्ञान करके सब्जेक्ट पढ़ा था। उसमें हम एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करते थे, उसकी पद्धति आती थी, एक मेथड्स आती थी। यस और नो? यस। तो साइंस के पास खुद की क्या है? मेथड्स है।
कुछ काम करने की, यस और नो, यस, कोई किसी चीज़ को प्रूव करने की, यस। नेक्स्ट वन, यानी कि साइंस में पद्धति या मेथड्स होती है, ये सारी चीज़ें मेथड्स में होती है, बिल्कुल दोस्तों। ये सब इंजन मशीन सब बनता है, वो एक सिस्टम से बनता है, स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह से बनता है, ठीक है ना, यस। तो ये मेथड है एक, हर एक चीज़ मेथड में होती है, मेथड से की जाती है। ओके सर। सर साइंस फोरकास्टिंग कर सकता है, दैट मीन्स व्हाट? अगर आप किसी नॉलेज को पाकर अगर फोरकास्टिंग कर सकते हो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं साइंस। तो सिर्फ नॉलेज जरूरी नहीं है, नॉलेज के साथ क्या जरूरी है, उसकी मेथड्स होनी चाहिए अपनी खुद की पढ़ने की, ठीक है, यस। फोरकास्टिंग करने की कैपेबिलिटी, क्षमता होनी चाहिए। एंड दोस्तों लास्ट वन, मेजर। साइंस उसी को हम बोलेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ पे मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला हमने क्या बोला कि मैंने अपनी बाइक को मैंने अपने बाइक को दौड़ाई, मैंने अपने बाइक को क्या करी, दौड़ाई। तो यस, मुझे यहाँ पे मेज़र करना है, क्या मेज़र करना है, इसकी स्पीड कितनी है। तो आप कार में देख सकते हो, अब बाइक है तो आप स्पीडोमीटर में देख सकते हैं आपकी बाइक कितने से चल रही है। तो यहाँ पे स्पीड को किस में मापा गया है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर माइल पर आवर, इस तरह से मापा जाता है। तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंस कुछ नहीं है, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक नॉलेज है, इस नॉलेज से हम फोरकास्टिंग, फ्यूचर में क्या होगा वो बोल सकते हैं। फोरकास्टिंग यानी कि आगाही कर सकते हैं। ये जो साइंस, हमारे पास कुछ नॉलेज है तो इसके हिसाब से हम उसमें जो भी चीज़ें आती हैं उन सबको मेज़र कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, यहाँ पे हम मेथड्स का यूज़ करके अभ्यास उसका स्टडी करते हैं। तो साइंस में इतनी चीज़ें होनी चाहिए, अगर ये चारों चीज़ें, 4-5 चीज़ें हैं तो हम बोल सकते हैं वो साइंस है। चलो दोस्तों यहाँ पे देखें, यस। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 साइंस, फीचर ऑफ साइंस। पहले मैंने साइंस क्या है वो समझाया, देखो साइंस क्या है वो मैंने समझाया है, व्हाट इज साइंस। तो साइंस का मतलब क्या होता है, इट इज अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटाइज बॉडी मतलब यहाँ पे आप एक फील्ड, सिस्टमेटिक एक फील्ड है कि जहाँ पे आप नॉलेज पा सकते हो, नॉलेज को गेन कर सकते हो। दोस्तों सेकंड क्या बोला है, इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ये किसके बीच स्टडी करता है, कॉज एंड इफेक्ट। दोस्तों कॉज और इफेक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कॉज, व्हाट इज इफेक्ट, यस। कॉज और इफेक्ट क्या है, यस बता सकते हो आप मुझे, व्हाट इज कॉज, व्हाट इज इफेक्ट। सर सेल्स ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो सेल्स कॉज है, कारण है, और जो प्रॉफिट बढ़ा वो क्या है, इफेक्ट है। वेरी गुड, ओके, क्या बात है, यस फर्स्ट क्लास। सर अगर खर्च बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो खर्च और प्रॉफिट, खर्च क्या है, कॉज कारण है, और प्रॉफिट क्या है, इफेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पे कॉज इफेक्ट की रिलेशनशिप की पढ़ाई होती है, दैट मीन्स व्हाट, क्या बात है। सर हमने कोई भी चीज़ ऊपर फेंकी तो चीज़ कहाँ पे आएगी, नीचे ही आएगी। अगर आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो चीज़ नीचे आती है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट, यस। यहाँ पे भी हम स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम बाद में, पहले मैं साइंस समझा देता हूँ। नेक्स्ट वन, इट कैन मेजर एवरीथिंग। साइंस हर एक चीज़ को माप सकता है, स्पीड हो, वजन हो, वेट हो, कोई भी चीज़ हो, साइंस उसको इजीली मेजर कर सकता है। इट हैज़ ऑन मेथड्स फॉर स्टडी। यहाँ पे पढ़ने की उसकी खुद की मेथड्स होती है, ठीक है ना, यस। सर ये मेथड्स मेथड्स आप बोले जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, अरे भाई आपने ये केमिस्ट्री में फॉर्मूला नहीं देखा था, अगर इसमें ये मिलाएंगे तो ये बनेगा, इसमें मिलाएंगे तो ये मेथड्स हुई, मेथड्स टू मेक दी, मेथड्स टू मेक दी व्हाट वी कैन से दैट केमिकल्स, केमिकल बनाने की क्या है, पद्धति है, मेथड है। गेटिंग दिस पॉइंट, जैसा प्रयोग करते थे, याद करो प्रयोग पोथी करके कुछ आता था, वहाँ पे अवलोकन लिखते थे, पद्धति ऐसा कुछ लिखा करते थे, पद्धति। पहले आप ये करो, पहले आप ग्लास लो, फिर आप एक कोई क्या ले लो, व्हाट आई कैन से दैट, सपोज मान लो आपने एक सपोज एक क्या ली, बाल्टी ली, ठीक है ना, एक बाल्टी ली, बाल्टी के अंदर आपने क्या किया, दिया जलाया, और दिया जलाने के बाद आपको 2-3 सेकंड के बाद उसके ऊपर क्या ढक देना है, ग्लास ढक देना है, तो ऑटोमेटिक ये जो आग है, ठीक है ना, ये सब बुझ जाएगी। तो ये मेथड्स थी।
तो साइंस में हर एक चीज़ मेथड से होती है, मेथड से पढ़ी जाती है। यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स में भी मेथड है, लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन, इट हैज़ एबिलिटी टू फोरकास्ट। साइंस के पास एबिलिटी फोरकास्ट यानी कि प्रेडिक्शन, आगाही करने का। साइंस बोलता है ना, हमारा ये जो हवामान डिपार्टमेंट है वो क्या बोलता है, 2 दिन, अगले 2 दिन में तेज़ बारिश होगी, तेज़ हवाएं चलेगी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है ना। लो प्रेशर, ये जो समुद्री है वहाँ पे, समंदर है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो इसकी वजह से बारिश आ सकती है, और ये सही भी होता है। यस, साइंस के पास एबिलिटी है फोरकास्ट करने की। तो दोस्तों, स्पेसिफिक नॉलेज होना, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करना, अपनी खुद की मेथड्स होना, हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए सक्षमता होना, और फोरकास्ट करने की कैपेबिलिटी होना ही क्या माना जाता है, साइंस माना जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि इकोनॉमिक्स भी साइंस है। नंबर 1, इकोनॉमिक्स इज सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ये भी एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। पूछो क्यों, पूछो सर क्यों इकोनॉमिक्स सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। चलो, हमारे देश के अर्थशास्त्री ने एक क्या बनाई, एक गाइडलाइंस जाहिर की कि इस साल हम जीडीपी को बढ़ाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ शब्द कई सारे लिखे थे, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनीज, एक इम्पोर्ट्स, टोटल प्रोडक्शन सर्विसेज ड्यूरिंग दैट एक्सेट्रा, पता नहीं चलेगा, लेस डेप्रिसिएशन, कई सारी चीज़ें, पता नहीं क्या क्या उसने लिख रखा था। एक डॉक्टर साहब को ये चीज़ें दी गई, क्या डॉक्टर साहब को ये पढ़ के पता चलेगा इसका मतलब क्या होता है, नहीं पता चलेगा। दैट मीन्स व्हाट सर, इसका स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रूव होता है कि यस, इकोनॉमिक्स भी क्या है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये सब सोचो ना, इकोनॉमिक्स क्या है, नॉलेज पाने का एक जरिया है, एक सब्जेक्ट है, एक एरिया है जहाँ पे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, हाउ टू रन दी इकोनॉमी, इकोनॉमी को कैसे चलाया जाए, इकोनॉमी को कैसे चलाया जाए, रन किया जाए, इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में एक नॉलेज जैसी चीज़ है जो हम गेन कर सकते हैं उसको पढ़ के। यस, तो प्रूव हुआ साइंस में क्या होता है, नॉलेज, इकोनॉमिक्स में क्या है, नॉलेज है। सेकंड वन, साइंस कोज इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ता है। साइंस ऑलवेज क्वेश्चन करता है, ऊपर जो चीज़ गई नीचे क्यों है, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ता है। ठीक है ना। यस, साइंस हर एक चीज़ को इस तरह से, अगर आपने ऐसा ग्लास उसको ढक दिया तो ठीक है ना, वो चीज़ क्यों बुझ गई, वो चीज़ क्यों बुझ गई। तो हमने वहाँ पे क्या, ऐसा कुछ हम बोलते थे कि अगर आपको किसी चीज़ को जलाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन, हवा ज़रूरी है। यस और नो, यस। दोस्तों, यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ, कोज इफेक्ट ही पढ़ते हैं। जैसे कि डिमांड बढ़ी, इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है, ओहो हो, प्राइस घट रही है, दैट्स वाई। तो प्राइस घट रही है, प्राइस क्या हो रही है, घट रही है, दैट्स वाई डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो प्राइस कोज हो गया, प्राइस क्या हो गया, कारण हो गया, और ये डिमांड क्या हो गई, इफेक्ट होगी, उसकी असर है। प्राइस गिरना, प्राइस गिरने की वजह से डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दोस्तों, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, समझ में आ रहा है। यस, साइंस में नॉलेज है, इकोनॉमिक्स में भी नॉलेज है। साइंस कोज इफेक्ट को लर्न करता है, इकोनॉमिक्स भी कोज इफेक्ट को लर्न करता है। अच्छा, नेक्स्ट वन, इट कैन मेजर एवरीथिंग। साइंस हर एक चीज़ को मेजर करता है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स भी हर एक चीज़ को मेजर करता है। किस में, नंबर में। किस में, नंबर में, यानी कि मनी में, पैसों में मेजर करता है इकोनॉमिक्स। हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है, आप पैसे में बोलेंगे। हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, माथादीठ आवक कितनी है, आप पैसों में बोलेंगे। हमारे देश की जीडीपी कितनी है, परसेंटेज में, इन द सेंस वो पैसों, फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में, मनी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे सारी चीज़ मेजर की जाती है। साइंस अलग अलग चीज़ को, जैसे कि साइंस स्पीड को किस में मेजर करता है, किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर, ऐसे। और वजन को कैसे मेजर करता है, ग्राम, किलोग्राम, टन, क्विंटल, ऐसे मेजर करता है साइंस। देन आफ्टर किसको मेजर करता है, लिक्विड को कैसे मेजर करता है, लीटर में, मिलीलीटर, इस तरह से। दोस्तों, इकोनॉमिक्स हर एक चीज़ को किस में मेजर करता है, सिर्फ और सिर्फ मनी में, पैसे में। नेक्स्ट वन, साइंस जो है उसके पास सक्षमता है, एबिलिटी है, साइंस के पास एबिलिटी है, साइंस के पास एबिलिटी है फोरकास्ट करने की। दोस्तों, यहाँ पे भी सेम टू सेम है, इकोनॉमिक्स के पास भी एबिलिटी है टू फोरकास्ट अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन। हमारी आर्थिक परिस्थिति क्या रहेगी, अभी कोरोना का ये समय चल रहा है, तो आप सब लोग क्या बोल रहे हैं कि ढेर सारी मंदी आने वाली, बिजनेस सारे ठप होने वाले हैं। ठीक है ना। यस,
व्हाट वी कैन से दैट सब लोग भूखे मरने वाले हैं, ऐसा बोल रहे। क्यों? अभी सब बंद है, दैट्स वाई। तो इकोनॉमिस्ट हमारे अर्थशास्त्री ऐसा बोल रहे कि आगे जाके भी दिन इससे भी खराब होने वाले हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हम इकोनॉमिक्स का अगर नॉलेज रखते हैं तो फोरकास्टिंग कर सकते हैं। हमारे पार्लियामेंट में इकोनॉमिस्ट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब आकर बोलते कि इस साल हमारी जीडीपी इतने रेट से ग्रो करेगी। साल की शुरुआत में सब बोल देते। कैसे बोल देते? बिकॉज इसके पीछे कई सारे इकोनॉमिस्ट काम करते हैं और उन लोगों ने मोदी साहब को रिपोर्ट दिया होगा कि यस, इस साल हमारी जीडीपी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, साइंस के पास नॉलेज है, साइंस में नॉलेज है, इकोनॉमिक्स में भी नॉलेज है। साइंस कॉज इफेक्ट को पढ़ता है, इकोनॉमिक्स भी कॉज इफेक्ट को पढ़ता है। साइंस हर एक चीज़ को मेजर करता है, इकोनॉमिक्स भी हर एक चीज़ को मनी में मेजर करता है। साइंस प्रेडिक्शन कर सकता है, फोरकास्टिंग कर सकता है, इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग प्रेडिक्शन कर सकता है अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक परिस्थिति के बारे में प्रेडिक्शन हो सकता है। एंड लास्ट वन दोस्तों, ऑन मेथड्स। साइंस के पास मेथड्स है हर एक चीज़ को पढ़ने की। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में भी मेथड्स है हर एक चीज़ को पढ़ने की। इंडक्शन मेथड एंड डिडक्शन मेथड। ये क्या है मैं आपको देखो नीचे समझाऊंगा। इंडक्शन मेथड एंड डिडक्शन मेथड कहाँ गया, एक सेकंड। यस, मेथड्स ऑफ फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, डिडक्टिव इंडक्टिव, डिडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। है कोई डाउट? ना सर, तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। यस, जो चीज़ साइंस के पास है वो थोड़ी थोड़ी भी किसके पास है? इकोनॉमिक्स के पास है। दैट्स हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है। अरे दोस्तों, आप सिंपल सोचो ना, आप 10वीं पास करके 11th में, तो आपको पता था डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है? नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? वो एक विशिष्ट नॉलेज है। वी प्लस ज्ञान, विज्ञान, वहाँ पे स्पेसिफिक नॉलेज आपको चाहिए। आपने उस नॉलेज को गेन किया। पॉवर्टी क्या आपको 8 9 10 कोई भी स्टैंडर्ड में पता था? नहीं था। 11th 12th में आपने सीखा पॉवर्टी क्या है। जिसको खाने पीने की चीज़ बेसिक नहीं मिलती वो गरीब माना जाता है। कैसे शब्द थे? अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते? बेरोजगारी, आपने वहाँ पे सीखा। तो इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, यस और नो। तो जहाँ पे स्पेसिफिक नॉलेज है, इसी को तो क्या बोलना चाहिए? साइंस बोलना चाहिए। साइंस और कुछ नहीं है। बट साइंस के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, तो हम इसको साइंस बोल सकते हैं। चलो, तो आई होप आपका ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। नॉलेज, यहाँ पे भी नॉलेज है। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स की स्टडी की जाती है। यहाँ पे ऑन मेथड है, यहाँ पे ऑन मेथड है। यहाँ पे मेजरमेंट हो सकता है, यहाँ पे भी मेजरमेंट हो सकता है। यहाँ पे फोरकास्टिंग हो सकता है, यहाँ पे भी फोरकास्टिंग हो सकता है। दोस्तों, आपको पढ़ लेना है डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट। साइंस और आर्ट के बीच डिफरेंस क्या है? फटाफट पढ़ना शुरू कर दो। यस, जल्दी से। क्विक। जल्दी से। डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट। साइंस विज्ञान क्या है और कला क्या है? साइंस और आर्ट के बीच डिफरेंस। चलो, पढ़ लिया जी सर। अब सुनो यार, चुप बैठना यार प्लीज, नालायक। चलो, सबसे पहले क्या है? सुनो मेरी बात। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? साइंस। यहाँ पे क्या है? आर्ट। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब टू नो, कुछ जानना। कुछ जानना क्या होता है? साइंस। कुछ करना क्या होता है? आर्ट। सर पता नहीं चला? यस, मैं समझाता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बोला जो चीज़ आती है उसको डेबिट करो और जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट करो। जो चीज़ आती है उसको डेबिट करो, जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट करो। लो बोलो, ये हो गया साइंस, ये हो गया विज्ञान। कुछ जानना क्या होता है? विज्ञान। अब मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन दिया, आपने ट्राई की। सपोज मैंने आपको बोला कि 10 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा,
तो एक स्टूडेंट ने एंट्री किया कि फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। यस, एक बच्चे ने एंट्री की फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, ऐसे एक बच्चे ने एंट्री की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, आर्ट का मतलब क्या होता है? जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास नॉलेज है उसका यूज करना, उसका यूज करना क्या माना जाता है? आर्ट माना जाता है। जिस बच्चे ने सही आंसर किया उसका मतलब क्या? उसके पास कला है उस चीज़ को करने की। और जो बच्चा उस चीज़ को नहीं कर पाया उसके पास कला भी नहीं है, उसको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इस आर्ट को डेवलप करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स सर हर बच्चे को पढ़ाते हैं, सर हर एक बच्चे को मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन क्या हर एक बच्चा क्लियर कर जाता है एग्ज़ाम? नहीं। सबके पास, सबको सर ने बताया कि इसका मतलब ये होता है, सबके पास नॉलेज है, लेकिन उसको आप एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर पाए, इसको आप एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर पाए, यूज़ नहीं कर पाए। कुछ करना ही क्या होता है? आर्ट। गेटिंग दिस पॉइंट? इसका सर एक दूसरा एग्जाम्पल दो। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो भाई साहब, क्रिकेट कैसे खेलनी है जानते हो ना? क्रिकेट कैसे खेलनी है जानते या नहीं जानते? फटाफट जल्दी से। हाँ जी, क्रिकेट कैसे खेली जाती है पता है आपको? ओके सर, एक बॉलिंग करता है, गेंदबाजी करता है, और एक बैटिंग करता है, ठीक है ना, बल्लेबाजी करता है, और फिर 11 लोग होते हैं जो, ठीक है ना, इसी बॉल के पीछे भागते रहते हैं, और ये स्टंप पे लग जाएगा तो आउट है, ऐसे ऐसे पता, ये सब पता कर लिया। दिस इज कॉल्ड साइंस। इसको हम क्या बोलते हैं? साइंस। नॉलेज पाना। मैंने आपको बोला बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, इस तरह से सारे रूल्स रेगुलेशन हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड साइंस। लेकिन दोस्तों, क्या हर एक बंदा सचिन तेंदुलकर बन पाया? नहीं बन पाया। सबको पता है इस तरह से खेला जाता है, लेकिन क्या हर एक बंदा इस तरह से शॉट लगा सकता है? नहीं लगा सकता। उसके पास क्या है? जो नॉलेज उसके पास है उसको यूज़ करने की उसके पास स्किल है। आर्ट का मतलब क्या था? स्किल। हमारे पास स्किल होना उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड आर्ट। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। यहाँ पे अगर क्या आती है, बॉल आती है, तो आपको ऐसे हुक शॉट लगाना है, ठीक है ना? आपको क्या लगाना है? पुल शॉट लगाना है, तो गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएगी, सिक्सर जा सकती है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। हम लगा पाएंगे? हम लगाने जाएंगे, यहाँ पे लग जाएगी, हम हॉस्पिटल लग जाएंगे, ठीक है ना? हाँ जी सर। बोलने का मतलब क्या है दोस्तों? बोलने का मतलब यही है कि साइंस का मतलब सिर्फ जानना होता है, और आर्ट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपने जानी है उसको प्रॉपरली यूज़ करने का। तो जानना क्या है? साइंस। और उसको यूज़ करना क्या है? आर्ट है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। सेकंड वन, साइंस का मतलब, साइंस क्या है? थियोरेटिकल है। मैंने आपको बोला ना क्रिकेट कैसे खेली जाती है, मैंने आपको ये सब बोला। ये साइंस क्या है? थी, आपने बुक में पढ़ लिया, जो आप पढ़ा वो क्या है? थियोरेटिकल है। आर्ट क्या है? प्रैक्टिकल है। आर्ट क्या है? प्रैक्टिकल है। आर्ट इज प्रैक्टिकल। गेटिंग दिस पॉइंट? जो भी बुक में ऐसा लिखा होता था, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रेन आता है, यहाँ पे ए वाई निकल के जाती है, ठीक है ना, ये होता है, यहाँ पे ये हमारा पोर्शन रहता है सब कुछ। फिर आप क्या करने जाएंगे? उसका ऑपरेशन करने जाएंगे, क्या सफलता मिलेगी? नहीं। आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आर्ट का मतलब, आर्ट कैसा है? आर्ट प्रैक्टिकल है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। मैंने आपको बोला चित्र कैसे ड्रॉ किया जाता है, आपको इस तरह से चित्र ड्रॉ करना होता है, इसके भी क्लासेस प्रॉपर होते हैं, तो वो है साइंस। और जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्ट। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी कला आप में निखर के बाहर आएगी। मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा वो सब साइंस हो जाएगा। हम बार बार उसको रिवाइज करेंगे, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे, कहाँ पे यूज होता है, क्या होता है, उसको हम बोल देंगे आर्ट। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट वन, साइंस है वो क्या है? नॉलेज है, ज्ञान है। साइंस क्या है? ज्ञान का समंदर है। और दोस्तों आर्ट क्या है? जो भी आपने ज्ञान पाया उसको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यूज़ करना है। जो भी नॉलेज आपको दिया गया उसका क्या करना है? यूज़। मैं भी आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो साइंस है, और जब एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो उसको आप अगर हल कर देते हैं, उस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, मान लेना आपने उस नॉलेज को यूज़ किया है, आपके पास आर्ट है। तो साइंस मीन्स नॉलेज एंड आर्ट मीन्स व्हाट? उस नॉलेज का यूज करना। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। साइंस क्या है? साइंस, साइंस के पास यूनिवर्सल एप्लीकेशन है।
जो चीज़ इंडिया में ऊपर गई है वो अमेरिका में भी नीचे ही आएगी, इंडिया में भी नीचे, दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे ही आएगी। साइंस यूनिवर्सली अप्लाई होता है, पूरी दुनिया को अप्लाई होता है। दोस्तों, आर्ट इज़ नॉट यूनिवर्सली अप्लाई, नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सर इसका मतलब क्या था, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है सर? सर आप बोलो इसका मतलब क्या है? यस, मैं क्वेश्चन आपको बीच में मैंने जानबूझकर छुड़वा दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यस, फटाफट पहले डिफरेंस पढ़ लिया हमने, साइंस और आर्ट के बीच क्या डिफरेंस है। नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन, नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या होता है? ओके, मस्त, ठीक है ना। यस, ये, यस, ऐड करना है। ओके, क्या आंसर है? एकदम फर्स्ट क्लास, मस्त आंसर मुझे मिला है। सर अभी आपने बोला यहाँ पे जो गेंद आती है उसको पुल शॉट लगाकर हम इसको खेल सकते हैं। इसी शॉट को सचिन तेंदुलकर कैसे ऐसे अपर कट करके खेला करता था, विकेट कीपर के ऊपर से वो छक्का लगाया करता था, बाउंड्रीज लगाया करता था। दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि उसी को पुल शॉट ही लगाओ। आपके पास कला है, उसको आप क्या अपर कट भी लगा सकते हो। अगर आपके पास कला है इसको आप स्टॉप कर सकते हो। आपके पास कला है, आप और भी कोई शॉट खेल सकते हो, ऐसे लगा कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों आप सोचो ना, आर्ट थोड़ी ना, कला हर एक इंसान में सेम होगी। मैं अलग तरीके से मेरी पढ़ाने की आर्ट क्या है, मेरी पढ़ाने की कला अलग है, दूसरे प्रोफेसर की पढ़ाने की आर्ट अलग है। हर एक बंदे की पढ़ाने की जो स्किल होती है, पढ़ाने की आर्ट होती है, वो अलग अलग होती है। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस। दो पेंटर क्या सेम पेंटिंग कर सकते? नहीं कर सकते। रीजन बिंग दोनों की आर्ट क्या है, डिफरेंट है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यही आर्ट है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। मतलब अगर इंडिया में ऐसा कोई पेंटिंग कर रहा है, दैट मीन्स अमेरिका में भी ऐसा ही पेंटिंग लोग करते हुए होने चाहिए। दिस इज टोटली रॉन्ग। यस, आर्ट क्या है? आर्ट यूज़ ऑफ नॉलेज है, और हर एक बंदा नॉलेज का यूज़ अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों वही बोल रहा हूँ, आर्ट यूनिवर्सल अप्लाई नहीं होता है। ऐसा थंब रूल नहीं है कि पुल शॉट ही खेलेंगे हम बाउंसर को, आप कोई भी शॉट वहाँ पे खेल सकते हैं। बोलो मेरी बात आप तक पहुँची या नहीं पहुँची? नॉलेज साइंस है, नॉलेज साइंस है। कुछ करना, टू नो, जानना, जानना साइंस है, कुछ करना आर्ट है। सेकंड वन, नॉलेज साइंस है, नॉलेज का यूज़ करना आर्ट है। नॉलेज को रिसीव करना, नॉलेज को पाना साइंस है। नॉलेज की प्रैक्टिस करना आर्ट है। ये साइंस थियोरेटिकल है, आर्ट प्रैक्टिकल है। इसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन मिलती है साइंस को, आर्ट को यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं मिलती है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मीन्स व्हाट? जो चीज़ यहाँ पे है वही पूरी दुनिया में होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो चीज़ सब जगह सेम है। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस। अगर इंडिया में आग लगाने के लिए हवा यानी कि ऑक्सीजन जरूरी है, तो बिल्कुल दुनिया में कोई भी कोने में चले जाओ, आग लगाने के लिए क्या जरूरी होगा? ऑक्सीजन जरूरी ही होगा। वो सब जगह अप्लाई होता है। अगर मेरी बॉडी में पानी की मात्रा घट जाए तो डिहाइड्रेट मेरी बॉडी हो जाएगी। तो दुनिया में किसी भी बंदे के बॉडी में अगर पानी की मात्रा घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो भी बंदा क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट। ये यूनिवर्सल अप्लाई होता है। लेकिन आर्ट में ऐसा नहीं होता है। दो ही डॉक्टर, सोचो ना, दो डॉक्टर है, सेम पेशेंट है, दोनों को कैंसर है। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पेशेंट चला जाता है। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पेशेंट बच जाता है। कि इसका रीज़न क्या है? आर्ट। हर बंदा अलग अलग तरीके से अपने नॉलेज को यूज़ करता है। यस, तो आर्ट यूनिवर्सल अप्लाई नहीं होती। ऐसे ही करना है जरूरी नहीं, करना जरूरी है। कैसे भी करो, सफलतापूर्वक उसको करो। दैट्स ऑल। चलो आप सबको पता चला साइंस आर्ट है, साइंस और आर्ट क्या है वो आपको पता चला? यस सर, साइंस और आर्ट क्या है वो हमें पता चल गया है। चलो अब हमें देखना है, क्या देखना है? इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स क्या है? आर्ट है, वो हमें देखना है। पहले क्या देखा? इकोनॉमिक्स साइंस है, वो देखा। फिर हमने क्या देखा? साइंस और आर्ट क्या है वो देखा। अब हम क्या देख रहे हैं? इकोनॉमिक्स आर्ट है। इकोनॉमिक्स एक क्या है? आर्ट है।
चलो सबसे पहले तो आर्ट किसको बोलेंगे? आर्ट सबसे पहले यस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आर्ट किसको बोलेंगे? जैसे कि साइंस के लिए हमने कुछ चीज़ें देखी थी ना, ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे देखेंगे। सपोज हियर आर्ट, यस ये जो आर्ट है, तो यहाँ पे आपके पास कितनी चीज़ होनी चाहिए? 3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, आर्ट का मतलब क्या होता है? नॉलेज तो होना ही चाहिए। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो पता होना चाहिए क्या क्या है, तो नॉलेज तो यहाँ पे कंपलसरी जरूरी है, नॉलेज होना ही चाहिए। इट इज़ अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज तो होना ही चाहिए। सेकंड वन, आपको यूज़ करना है, यूज़ ऑफ सच नॉलेज, इस नॉलेज का हमें क्या करना है? यूज़ करना है। कभी कभी इसको हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी हम इसको बोल देते हैं। एंड लास्ट वन क्या है? लास्ट वन, लास्ट वन क्या है? लास्ट वन है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करना। चलो आर्ट में क्या होता है? आर्ट में सबसे पहले तो एक नॉलेज, इट इज़ अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यहाँ पे भी नॉलेज ओबियसली है। संगीत, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, सिंगिंग, दिस इज़ व्हाट आर्ट। एक कला क्षेत्र है जहाँ पे लोग अपनी कला को प्रेजेंट करते हैं। क्या दोस्तों आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए कैसे एक्टिंग की जाए? यस दोस्तों, दिस इज़ द एक्टिंग, सिंगिंग, ठीक है ना? यस, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाना, स्पोर्ट्स गेम खेलना, दिस इज़ द व्हाट अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ नॉलेज। यहाँ पे हम नॉलेज को इकट्ठा करते हैं। यस सर। सेकंड वन, फिर हम इस नॉलेज का यूज़ करते हैं। सीख लिए कि यस इस शॉट को ऐसे खोलना है, कई लोग सीख जाते हैं, ठीक है ना? यस, हम प्रैक्टिस करके इस नॉलेज का यूज़ करते हैं। यस, यूज़ ऑफ सच नॉलेज। एंड फाइनली हम क्या करते हैं? कॉज इफेक्ट के बीच कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। अगर 150 किलोमीटर पर आवर से गेंद आती है और शॉट होती है, या फिर आगे शॉर्ट पिच बॉल होती है, तो उसको एक आप कदम आगे उसको खेल सकते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? या खड़े खड़े आप उसको रोक सकते हो, पिच पे ही स्टॉप कर सकते हो उस गेंद को। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, आर्ट का मतलब क्या होता है? एक सिस्टमेटाइज बॉडी है, यहाँ पे नॉलेज आपको चाहिए। सिंगिंग, एक्टिंग, अकाउंटिंग भी एक आर्ट है, इकोनॉमिक्स भी एक आर्ट है। हर एक बंदा अकाउंटिंग ढंग से नहीं कर सकता, हर एक बंदा ढंग से इकोनॉमी को नहीं संभाल सकता। नॉलेज पाने के बाद उसको प्रॉपरली यूज़ करना भी आना चाहिए। तो हमने नॉलेज पा लिया, यस, हमने जो नॉलेज पा लिया है वहाँ पे हम क्या करेंगे? इस नॉलेज का यूज़ कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को हम स्टडी करेंगे। और फाइनली हम नॉलेज का क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आ जाए। यस सर। फीचर ऑफ आर्ट, आर्ट के फीचर क्या है? किसको हम आर्ट बोलेंगे? इट इज सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट क्या है? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। इकोनॉमिक्स भी क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज, वहाँ पे भी आपको नॉलेज चाहिए। आपको देश का अर्थशास्त्री बनाया दिया जाए, इस देश की हालत क्या होगी? मुझे बना दिया जाए, इस देश की हालत क्या होगी? सोचो आप, नहीं चला पाएंगे हम देश को नहीं चला पाएंगे। उसके लिए आपको सारा ढेर सारा, मैं आपको बोल सकता हूँ बहुत वाइड नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी इकोनॉमी आपसे रन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब यहाँ पे एक चीज़ प्रूव होती है, इकोनॉमिक्स भी एक फील्ड है नॉलेज की, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट वन, आर्ट है ना, आर्ट और स्टडी करता है किसके बीच? कॉज एंड इफेक्ट के बीच। सर कैसे? समझाओ तो, आर्ट कैसे स्टडी करता है? अरे बच्चे, अगर आप इस तरह से उंगली लगाएंगे ढोलक पे तो ये आवाज़ निकलेगी, अगर इस तरह से लगाएंगे तो ये निकलेगी। तो दिस इज़ व्हाट, अगर ये करेंगे तो इसके अंदर ये होगा, वो होगा। हम यहाँ पे कॉज इफेक्ट, इस तरह से करेंगे तो इसकी इफेक्ट आएगी, अगर इस तरह से करेंगे इसकी इफेक्ट आएगी। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। आप जितना ज़्यादा रियाज करेंगे सुबह सुबह, उतनी आपकी आवाज़ ज़्यादा मधुर बनेगी, मीठी बनेगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉज इफेक्ट के बीच स्टडी करने के लिए आर्ट बोल रहा है। दोस्तों इकोनॉमिक्स भी हम क्या करते हैं? प्राइस और डिमांड के बीच क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ये तो एग्जाम्पल है सिर्फ। प्राइस क्या कर जाएगी? गिर जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड गिर जाएगी।
गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस। ये सपोज फाउंडेशन आप 30,000 में करते हो, इसकी फीस 30 लाख हो गई तो सोचो, तो इसकी डिमांड फटाक से क्या हो जाएगी? घट जाएगी, गिर जाएगी। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट वन, 8 में हम क्या करते हैं, ये जो नॉलेज हमारे पास है ना, हमारे पास जो नॉलेज है उसका हम अप्लाई करते हैं, उस नॉलेज को हम यूज करते हैं, उस नॉलेज की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी सेम टू सेम है, यूज ऑफ इकोनॉमिक थियरी, यूज ऑफ इकोनॉमिक्स थियरी, अर्थशास्त्र की जो थियरी उसका हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर सॉल्विंग इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक सेकंड में एस निकाल देता हूँ, ठीक है जी सर। रुक जाओ, चलो क्या लिखा है? इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स दोनों में डिफरेंट। इकोनॉमिक मीन्स व्हाट? आर्थिक। इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट? इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र। यस। यूज ऑफ इकोनॉमिक्स थियरी, इकोनॉमिक्स की थियरी का हम यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अर्थशास्त्र में जो भी समस्या हमें आ रही है, अर्थशास्त्र सॉरी हमारे देश में जो भी आर्थिक इकोनॉमिक यानी आर्थिक प्रॉब्लम की समस्या आ रही है उसको सोल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इकोनॉमिक थियरी का यूज़ करते हैं। आपको एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाएगा। इकोनॉमिक थियरी का नॉलेज प्राप्त करना, टू ऑब्टेन द नॉलेज, टू गेन द नॉलेज अबाउट द इकोनॉमिक्स थियरी, साइंस से। यूज दिस नॉलेज, यूज दिस इकोनॉमिक्स थियरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस नॉलेज का यूज करो। 8 है। बच्चे, पुल शर्ट को कैसे खेला जाएगा? इस ये पैर आपका इस तरफ जाना चाहिए, ये पैर आपका यहाँ पे आना चाहिए, आपकी बॉडी इस एंगल पे होने चाहिए और फिर आपके हाथ खुले होने चाहिए, तब आप पुल शॉट ढंग से लगा पाएंगे। दिस इज द साइंस, दिस इज द साइंस। और हमने क्यों सीखा? ताकि अगर मुझे कोई समस्या आए, मुझे कोई शॉर्ट बॉल फेंके तो उसको मैं ढंग से खेल पाऊँ। मेरी प्रॉब्लम है क्रिकेट में शॉर्ट बॉल को फेस करने की, इस प्रॉब्लम को मैंने सोल्व करने के लिए ये नॉलेज प्राप्त किया है। तो जब आप क्या करते हो, शॉर्ट बॉल को खेलते हो और आप सिक्सर लगाते हो, तो इसका मतलब क्या है? आपने उस नॉलेज का यूज़ किया है आपकी क्रिकेटिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। दोस्तों मैंने ये पढ़ रखा है कि अगर हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, अगर हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत कम होगी, अगर हमारे देश में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे, अगर हमारे देश में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन मीडियम होगा और प्रोडक्शन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा होगा, इन दैट केस हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट घट जाएगी, बेरोजगारी घट जाएगी, हमारे जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या बोला? आर्थिक समस्या को सोल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन मैंने निकाला, वो 8 हुई। क्या हुई? 8 हुई। आपको एग्जाम में एमसीक्यू पक्का पूछा जाएगा जब हम इकोनॉमिक थियरी का यूज करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो आप सोचो ना, ये थोड़ी ना साइंस हुआ, ये 8 हुआ। प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने हमारा नॉलेज यूज किया, 8 है। उस बॉल को खेलने के लिए मैंने मेरा नॉलेज यूज किया, क्या है? 8 है। मैंने जान लिया, वो साइंस है। जो जाना है उसको मैं यूज कर रहा हूं, तो वो क्या है? 8 है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। इसके लिए एमसीक्यू एक पूछा जाएगा, मैं बना रहा हूं एमसीक्यू। प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है उसका प्रॉपरली यूज किया टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी को घटाने के लिए इकोनॉमिक प्रिंसिपल को ढंग से यूज किया गया। दिस इज नंबर 1, ए साइंस, बी आर्ट, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। अब क्या टिक करके आएंगे? प्रश्न रिपीट करूं? यस सर। प्रश्न ये है, यूज ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, आर्थिक सिद्धांतों का यूज किया गया टू सोल्व दी पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया। जो गरीबी की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांत को यूज किया गया। दिस इज साइंस, आर्ट, बोथ, नन ऑफ दिस। दिस इज द आर्ट। ये क्या है? आर्ट है, कला है। अब आप किसी को समस्या तो मुझे बोलो। मैंने क्या प्रूव कर दिया? अर्थशास्त्र विज्ञान है, वो भी प्रूव कर दिया। मैंने क्या प्रूव कर दिया? अर्थशास्त्र एक
8 है वो भी प्रूव कर दिया। अब मैं इसके लिए आप छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको क्या देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। यस सर। चलो दोस्तों, मैंने आपको ये बोला, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, जो बेनिफिट लेता है उसको डेबिट करो, जो बेनिफिट देता है उसको क्रेडिट करो, लॉसेस और एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, इनकम और गेन को जमा कर दो। दैट्स ऑल। हो चुका। यस। दिस इज साइंस और आर्ट। फटाफट जल्दी से मुझे बताओ। साइंस, 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 आर्ट, साइंस, आर्ट, साइंस। अच्छा, सब क्या बोल रहे हैं, साइंस बोल रहे हैं, सिर्फ जाना है, ठीक है ना। यस, कम ऑन, पास द जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन। मिस्टर अजय स्टार्ट द बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹1,00,000। 1,00,000 की कैश के साथ मिस्टर अजय ने बिजनेस स्टार्ट किया। एंट्री पास करके दो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। दिस इज एन आर्ट। नॉलेज का उसने यूज़ किया, वो क्या है, आर्ट है। दोस्तों, क्या अकाउंटिंग आर्ट नहीं हुई? यस बिल्कुल, अकाउंटिंग साइंस भी है, अकाउंटिंग आर्ट भी है। वह अकाउंटिंग आपको सीखना भी है, जानना है, और जानने के बाद उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी करना है। दिस इज कॉल्ड साइंस एंड आर्ट। जानना, इकोनॉमिक्स में जाना जाता है, दैट्स वाई साइंस बन गया। और जो आपने जाना है उसको हम यूज करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, दैट्स वाई दोस्तों वो क्या बन जाता है, आर्ट बन जाता है। दैट्स इट। हो चुका है। अब डाउट है तो मुझे पूछो। नहीं। चलो, तो फाइनली हम कहाँ पे आते हैं, दो चीज़ हमने देख ली है। नंबर 1 क्या देखी थी, इकोनॉमिक्स साइंस से। क्यों साइंस से, सिस्टमेटिक साइंस का मतलब चार, साइंस का मतलब क्या था, 5 चीज़ें होती है, साइंस मीन्स 5 चीज़ें। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कोज इफेक्ट को यहाँ पे पढ़ा जाता है। नंबर 1 यहाँ पे हर एक चीज़ को मेजर किया जाता है, इसकी ऑन मेथड है पढ़ने के लिए, और यहाँ पे फोरकास्टिंग होता है। इकोनॉमिक्स भी एक सेपरेट फील्ड है नॉलेज की। इकोनॉमिक्स इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इकोनॉमिक्स में भी कॉज इफेक्ट को स्टडी किया जाता है, जैसे कि प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, पुरवठो। थर्ड 1, इकोनॉमिक्स में हर एक चीज़ को मेजर किया जाता है, जैसे कि मनी में। इकोनॉमिक्स भी खुद की मेथड है, जैसे कि डिडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। इकोनॉमिक्स में भी दोस्तों फोरकास्टिंग किया जाता है, फ्यूचर में जीडीपी इतना रहेगा, गरीबी बढ़ेगी गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा गिरेगा, सब कुछ ऐसा बोला जाता है। तेरे मैंने उसको क्या बोल दिया, साइंस बोल दिया। मैंने आर्ट क्यों बोला, आर्ट का मतलब क्या था, नॉलेज होना, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो ना। इस नॉलेज का हमें क्या करना, प्रैक्टिस करना, यूज़ करने का, और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ना है। दोस्तों इकोनॉमिक्स में तो हम वही करते हैं, नॉलेज पाते हैं, कॉज इफेक्ट को पढ़ते हैं, और हम इस इकोनॉमिक थियरी को यूज़ करके आर्थिक समस्याओं को सोल्व करते हैं। दैट्स व्हाई क्या बन गया, आर्ट बन गया। तो जो साइंस है ना वो सब कुछ तो है ही है, प्लस क्या कर दो, यूज ऑफ दिस नॉलेज टू सोल्व द प्रॉब्लम्स, गेटिंग दिस पॉइंट, टू टैकल दिस सिचुएशन। हो गया। अब दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, इकोनॉमिक्स विज्ञान है, ऐसा नहीं पढ़ा था। इकोनॉमिक्स एक संपूर्ण विज्ञान है, एक परफेक्ट साइंस है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, इकोनॉमिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज क्या है, इकोनॉमिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज नॉट, इकोनॉमिक्स इज नॉट, इकोनॉमिक्स इज नॉट परफेक्ट, फिर क्या बोलो, साइंस। इकोनॉमिक्स इज नॉट परफेक्ट साइंस, इकोनॉमिक्स इज नॉट प्योर साइंस, इकोनॉमिक्स इज नॉट फुल फ्लेज साइंस, यानी कि इकोनॉमिक्स परफेक्ट साइंस नहीं है। दोस्तों ऐसा क्यों, आप मुझे बताओ। पहले तो सर आप बोल रहे थे इकोनॉमिक्स साइंस है, मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स साइंस ही है, लेकिन परफेक्ट साइंस नहीं है। आप सब अभी पढ़ रहे हो तो आप सब स्टूडेंट तो हो ही हो, लेकिन जो बच्चा मन लगाकर, कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ मेरी चीज़ों को समझ रहा है, मेरे को सुन रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, वही क्या है, परफेक्ट स्टूडेंट है। स्टूडेंट तो आप सब हो ही हो, लेकिन परफेक्ट स्टूडेंट हो या नहीं हो, तो मैंने इसके लिए कुछ चीज़ें बोल दी। जो बंदा क्लास में बैठा लेकिन ध्यान नहीं दे रहा, जो बंदा मेरे को सुन रहा है लेकिन, ठीक है ना, यस, उसका ध्यान किसी और जगह पे, जो बंदा पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं दे रहा, लिख नहीं रहा, चीटिंग कर रहा, कुछ भी, दिस इज, तो ये सारे रीज़न से मैं क्या बोल रहा हूँ, आप परफेक्ट स्टूडेंट नहीं हो। दोस्तों मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स क्यों परफेक्ट साइंस नहीं है। तो नंबर 1 रीज़न, उसका रीज़न नंबर 1, इकोनॉमिक्स इज नॉट परफेक्ट साइंस, इकोनॉमिक्स इज नॉट परफेक्ट साइंस बिकॉज, उसका रीज़न क्या है, रीज़न नंबर 1, नो यूनिफॉर्मिटी इन व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स,
मतलब क्या हुआ जानते हो? मतलब क्या हुआ? ऐसा हुआ। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। दूसरा, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ material well-being। Next one, economics is science। economics is science of, ये material well-being हो गया। economics is science of, सर इकोनॉमिक्स एक साइंस, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ, किसका साइंस है? साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। ऐसा किसने बोला? स्मिथ साहब ने बोला, एडम स्मिथ ने बोला। ऐसा किसने बोला? मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला। ऐसा किसने बोला? प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स। लो बोलो। एक बंदा बोल रहा है इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ का, संपत्ति का विज्ञान है। एक बंदा क्या बोल रहा है? भौतिक विज्ञान है। एक बंदा क्या बोल रहा है? चॉइस मेकिंग, पसंदगी का ये विज्ञान है। मैं किसका सही मानूं? इन तीनों में से मैं क्या सिलेक्ट करूं? हर एक बंदा इकोनॉमिक्स के बारे में अलग अलग चीज बोल रहा है दोस्तों। दैट्स व्हाई मैं क्या बोल रहा हूं, नो यूनिफॉर्मिटी इन व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं यहाँ पे क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के व्यू के कॉन्टेक्स्ट में ही सब एक नहीं है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है। व्हाट इज यूनिफॉर्मिटी? यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब आप यूनिफॉर्म पहना करते थे, यानी कि सबके कपड़े एक थे। दोस्तों इकोनॉमिक्स क्या है वहाँ पे देखो तो क्या है? एक वेल्थ बोल रहा है, एक मटेरियल वेलबिंग बोल रहा है, एक चॉइस मेकिंग बोल रहा है। सब ऐसा बोल रहे हैं। हर एक का व्यू इकोनॉमिक्स के बारे में अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये परफेक्ट साइंस तो बिल्कुल नहीं है। किसी को ये लग रहा है सही, तो किसी को ये सही लग रहा है, तो किसी को ये सही लग रहा है। मतलब इकोनॉमिक्स के व्यू के कॉन्टेक्स्ट में सबका मत एक नहीं है। तेरे से हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स परफेक्ट साइंस दोस्तों नहीं है। इकोनॉमिक्स इज नॉट प्योर साइंस, इकोनॉमिक्स इज नॉट फुल फ्लेज साइंस। दोस्तों सेकंड वन, व्हाई इकोनॉमिक्स इज नॉट यूनिवर्सल अप्लाइड। इकोनॉमिक्स क्यों यूनिवर्सल अप्लाइड नहीं होता है? इसके पीछे कई सारे रीजन है। देखो चाइना क्या सोचता है? चाइना ये सोचता है कि सबका सोसाइटी का देखना चाहिए, सोसाइटी का देखना चाहिए, सोसाइटी को देखकर आगे बढ़ना चाहिए, सोशल वेलफेयर को देखना चाहिए। उन लोगों ने सोशलिस्ट इकोनॉमी सिलेक्ट कर ली। उसका जो अर्थतंत्र है सोशलिस्ट। अमेरिका ने क्या बोला? नहीं नहीं, जिसके पास टैलेंट है, जो काम करेगा वो कमाएगा। कैपिटलिस्ट, मूढ़ीवादी अर्थतंत्र है। तो देखो वहाँ पे जो पॉलिसी होंगे, जो रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल होंगे, जो भी चीज़ें होगी वहाँ पे अलग होगी। चाइना में और अमेरिका में अलग होगी, इंडिया में अलग होगी, रशिया में अलग होगी, हर एक कंट्री में अलग अलग होगा। तो हर एक जगह पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए अलग अलग थियरी यूज़ की जा रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरी दुनिया में यूज़ नहीं हो सकता। अगर इंडिया वाले ऐसा बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रेलवे हो गया, 2-3 जगह पे सरकार होनी चाहिए, बाकी सब जगह प्राइवेट लोग चलेंगे। अमेरिका वाले क्या बोल रहे हैं? सब जगह प्राइवेट। चाइना वाले क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, सब जगह गवर्नमेंट। लो बोलो। तो क्या अगर इंडिया वाले ऐसा बोलेंगे बेसिक चीज़ों में गवर्नमेंट, बाकी सब जगह प्राइवेट होगा तो चलेगा, तो ये क्या पूरी दुनिया को अप्लाई हो जाएगा? नहीं, हर एक जगह पे अलग अलग चीज़ की यूज़ की जा रही है इकोनॉमिक थियरी। दैट्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स इज़ नॉट यूनिवर्सली अप्लाइड। हर एक जगह पे इकोनॉमिक्स अलग अलग है। यस सर। तो दूसरा रीज़न क्यों इकोनॉमिक्स परफेक्ट साइंस नहीं है, नंबर वन उसके व्यू, इकोनॉमिक्स क्या है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही एक मत नहीं है। दैट्स हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स परफेक्ट साइंस नहीं है। सेकंड वन, इकोनॉमिक्स यूनिवर्सल अप्लाई नहीं होता। एक जगह जो यूज़ हो रहा है वो दूसरी जगह यूज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दैट्स हम उसको बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स इज नॉट यूनिवर्सली अप्लाई। दैट्स वाई इकोनॉमिक्स इज नॉट परफेक्ट साइंस। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को। किसको स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर को, जो कैसा है? हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। भाई साहब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, इंसान की फितरत है ये, वो आज क्या करेगा, क्या बोलेगा, कल क्या बोलेगा करेगा, परसों क्या बोलेगा करेगा,
कोई नहीं बता सकता। तो इन इकोनॉमिक्स उस चीज़ को पढ़ाता है, उस चीज़ को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं जो चीज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, जिसको हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते क्या होगा, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते, और इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। तो भाई ये जो हम आंसर देंगे ना इकोनॉमिक्स में, वो सब कैसे परफेक्ट आंसर नहीं होंगे। जैसे कि हमने क्या बोला, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, कॉमन सेंस है। मैं ट्यूशन फीस बढ़ा दूँ तो मेरे ट्यूशन में कोई नहीं आएगा, मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। देखो, लेकिन दोस्तों कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वही लोग पढ़ने जाते हैं। क्यों? वहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। ह्यूमन बिहेवियर क्या हो गया, ह्यूमन बिहेवियर। हमने इकोनॉमिक्स में तो रूल बना दिया, प्राइस बढ़ेगी डिमांड गिरेगी, लो अप्लाई नहीं हुआ। दोस्तों वही तो है, हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, और ये बिहेवियर कैसा है, अनप्रेडिक्टेबल है, कोई नहीं बोल सकता क्या होगा उसका बिहेवियर आगे जाके। यस सर। नेक्स्ट वन, एवरीथिंग इज मेजर्ड इन मनी इन इकोनॉमिक्स विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब देखो मैं दो चीज लिख रहा हूं, ठीक है। यस, मैं दो चीज लिख रहा हूं, सेल्स एंड प्रॉफिट। मैंने दो चीज लिखी, सेल्स एंड प्रॉफिट। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र चल, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि डिपेंडेंट आधारित चल, ठीक है ना। यस, डिपेंडेंट। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट कौन है? चलो मैं बता दूं। यस सर, ये जो सेल्स है ना, सेल्स दोस्तों, सेल्स इंडिपेंडेंट है। सेल बढ़ेगा, गारंटेड प्रॉफिट बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं बोल सकते प्रॉफिट बढ़ेगा सेल्स जरूर बढ़ेगा। सेल्स नहीं बढ़ा है, सपोज सेल्स इतना ही है, लेकिन हमारी जो इंटरेस्ट की इनकम थी ना, हमारी इंटरेस्ट की इनकम वो क्या हो गए, बढ़ गए। दैट्स व्हाई प्रॉफिट इस साल क्या हुआ है, बढ़ा है। यस और नो? यस। तो जो चीज की वजह से दूसरी चीज होती है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। यहाँ पे सेल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी इफेक्ट किसके ऊपर होती है, इसके ऊपर होती है। तो जिसकी इफेक्ट दूसरी चीज के ऊपर होती है, तो जो मेन चीज है वो है इंडिपेंडेंट, और जिसके ऊपर इफेक्ट हुई वो है डिपेंडेंट। ओके, यस। नेक्स्ट वन, रीडिंग एंड रिजल्ट, परिणाम। दोस्तों रिजल्ट, जितना आप ज़्यादा रीडिंग करेंगे, ज़्यादा रिवाइज करेंगे, उतना रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। दोस्तों यहाँ पे रीडिंग क्या बन जाता है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। ये रिजल्ट क्या बन जाता है, डिपेंडेंट। इसके ऊपर आधार रखता है। पढ़ेंगे तो पास होंगे, अदरवाइज पास नहीं होंगे। ऐसा नहीं है आप पास हो गए पक्का आपने ज़्यादा पढ़ा होगा। कभी कभी आप चीटिंग करके भी पास हो सकते हो, या और कोई भी रीज़न हो सकता है पास होने का। पेपर इजी निकल गया, जो 2-3 चीज़ लास्ट में देखी वही पूछी गई, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो जिस रीज़न की वजह से दूसरी कोई इफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से इफेक्ट क्रिएट हो रही है, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और जिसके ऊपर इफेक्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। सेल्स की इफेक्ट किसके ऊपर हुई, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डिपेंडेंट हो गया और सेल इंडिपेंडेंट। रीडिंग की इफेक्ट किसके ऊपर, रिजल्ट, तो रीडिंग हो गया इंडिपेंडेंट और रिजल्ट हो गया डिपेंडेंट। इसको इवेंट बोल दो अकाउंटिंग की भाषा में, और सेल्स और रीडिंग को क्या बोल दो, ट्रांजेक्शन बोल दो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट वन, बस हो गया। यस, अब प्राइस और डिमांड लास्ट वन देख लेते हैं, प्राइस और डिमांड। दोस्तों प्राइस बढ़ी तो डिमांड, कॉमन सेंस की बात है, डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। प्राइस की इफेक्ट इसके ऊपर, डिमांड के ऊपर हुई, तो प्राइस क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, प्राइस को कुछ लेना देना नहीं है। और डिमांड क्या हो गया, डिपेंडेंट। डिमांड बढ़ी, डिमांड क्या हुई, बढ़ी, तो आप क्या बोलेंगे, प्राइस घटी, कभी नहीं बोल सकते। डिमांड बढ़ेगी तो ऐसे कभी मत बोलना प्राइस घटी होगी। देखो डिमांड क्यों बढ़ी, आपकी इनकम पहले 10,000 थी, अचानक आपको लॉटरी लगी, आपकी इनकम बढ़ गई, आप डिमांड करना शुरू कर देंगे। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन यस ये पक्की बात है, प्राइस गिरेगी ना तो डिमांड जरूर ना जरूर बढ़ जाएगी। होप यू गॉट इट, समझ में आ रहा है। यस, तो जो चीज़ की इफेक्ट दूसरी चीज़ के ऊपर हुई है, तो जो ओरिजिनल चीज़ है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और जो दूसरी चीज़ है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। जो इफेक्ट देता है
वो इंडिपेंडेंट, और जिसके ऊपर इफेक्ट जाती है वो डिपेंडेंट। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। एवरीथिंग इज मेजर्ड इन मनी इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में हर चीज को हम किस में मेजर करते हैं? पैसों में। और ये पैसा कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। ये मनी कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। सर कैसे प्रूव करो? पहले पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल कितने का आता था? 5 रुपए का। साल 1980 की बात है, 5 रुपए का पेट्रोल आता था। आज 1 लीटर ही पेट्रोल कितने रुपए का आता है? 80 रुपए का। ओ हो, सर पैसे की वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन पेट्रोल बदला नहीं है। पहले भी 1 लीटर था, आज भी 1 लीटर है। मनी, पैसे में सारी चीज़ों को मापते हो, और ये पैसा ही क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमारी करेंसी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारी करेंसी की वैल्यू दूसरी देश में जो भी चीज़ें प्रोडक्शन किया जाता है, सर्विसेज का टोटल कर दो, इसके ऊपर हमारे देश की करेंसी की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर हमारे देश में प्रोडक्शन सर्विसेज वगैरह बढ़ेगा तो रुपीज़ की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्शन और सर्विस क्या हुआ? इंडिपेंडेंट। और मनी क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। आप उस चीज़ों को मेज़र करते हो जो डिपेंडेंट है, तो आपका रिजल्ट कैसे एक्यूरेट आ सकता है? आप बोलेंगे 1990 में इंडिया की नेशनल इनकम इतनी थी। अरे भाई साहब, 1990 में आपकी नेशनल इनकम सपोज हमने मान लिया कि 10,000 करोड़ रुपए थी, सपोज मान लो आपकी। तो आज भी आप 10,000 करोड़ बोलेंगे? आज तो उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? चेंज हो गई। अरे अगले ही दिन उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? चेंज हो गई होगी। तो आप माप ही नहीं सकते, आप मनी में माप ही नहीं सकते। लेकिन इकोनॉमिक्स हर चीज़ को किस में मेजर करेगा? पैसों में। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। चलो, तो मैंने आपको 4 रीज़न अभी तक दे दिए क्यों इकोनॉमिक्स परफेक्ट साइंस नहीं है। नंबर 1, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या मीनिंग में डेफिनेशन देने में ही सबका व्यू अलग अलग है, सबका व्यू अलग अलग है। नो यूनिफॉर्मिटी इन द व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें सब अलग अलग बोल रहे हैं। नंबर 2, नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इकोनॉमिक्स हर जगह सेम टू सेम अप्लाई नहीं होता है, नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नंबर 3, इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, और ये ह्यूमन बिहेवियर कैसा है? हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। नेक्स्ट, हर एक चीज़ को इकोनॉमिक्स में, हर एक चीज़ को हम इकोनॉमिक्स में मनी में मेजर करते हैं, और मनी खुद क्या है? दूसरे के ऊपर टिका हुआ वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस 4 रीज़न की वजह से इकोनॉमिक्स क्या नहीं है? परफेक्ट साइंस नहीं है। 5वां रीज़न मैं आपको दे रहा हूँ, नो परफेक्ट प्रेडिक्शन। मोदी साहब ने बोला अगले साल हमारी जीडीपी 5% से बढ़ेगी, देखा तो 2% से घटी हुई थी। मोदी साहब ने क्या बोला? अगले साल हमारी जीडीपी 5% से बढ़ेगी, बढ़ने की जगह अगले साल क्या हुआ? कोरोना की वजह से 2% घट गई। लो बोलो, इकोनॉमिक्स में जो भी प्रेडिक्शन होता है परफेक्ट होता नहीं है, नो परफेक्ट प्रेडिक्शन। दोस्तों, ये सारे रीज़न ही इकोनॉमिक्स को क्या नहीं बनने देते? परफेक्ट साइंस नहीं बनने देते। व्यू अलग अलग है। हाँ सर, यूनिवर्सल अप्लाई नहीं होता है। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, मनी में मापते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमारे प्रेडिक्शन तो गलत ही हो जाते हैं। अगर इतनी चीज़ें आपकी गलत है तो आप कैसे बोल सकते हो इकोनॉमिक्स परफेक्ट साइंस है? गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर, समझ में आ रहा है। बोलो, यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं। सबसे पहले अब हम लिंक लगाए। सबसे पहले क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स एक क्या है? साइंस है। तो पहले साइंस क्या है वो पढ़ा, और फिर क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। फिर क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स साइंस तो है लेकिन क्या नहीं है? परफेक्ट साइंस नहीं है। फिर दोस्तों हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स क्या है? आर्ट है, वो पढ़ा। और फिर हमने दोस्तों क्या पढ़ा? डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट। साइंस और आर्ट के बीच डिफरेंस क्या है वो पढ़ा। तो एक बार रिवाइज कर ले। यस सर, चलो रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों,
साइंस में कितनी चीज़ें होनी चाहिए? 5। नंबर 1, साइंस किसको बोलेंगे? जहाँ पे हम सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, हम एक सेपरेट फील्ड है जहाँ पे नॉलेज पाया जाता है। नंबर 2, जहाँ पे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी की जाती है। नंबर 3, यहाँ पे सारी चीज़ों को मेजर किया जा सकता है। नंबर 4, यहाँ पे हम खुद की मेथड ऑन मेथड यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। एंड नंबर 5, हम यहाँ पे परफेक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं साइंस। दोस्तों क्यों इकोनॉमिक्स साइंस है? क्योंकि इकोनॉमिक्स भी एक सेपरेट फील्ड है। इकोनॉमिक्स में भी हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं, नॉलेज पा सकते हैं, वो भी एक स्पेशल नॉलेज वाला एरिया है। सेकंड वन, इकोनॉमिक्स में भी हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, जैसे कि प्राइस डिमांड, प्राइस सप्लाई एक्सेट्रा। नंबर 3 दोस्तों, हम यहाँ पे भी क्या पढ़ते हैं? तीसरी चीज़, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स हर एक चीज़ को मेजर करता है मनी में, पैसे में, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये अलग बात है। नंबर नेक्स्ट, हम यहाँ पे दोस्तों अपनी खुद के मेथड्स, इकोनॉमिक्स अपनी खुद के ऑन मेथड यूज़ करता है पढ़ने के लिए, डिडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। एंड लास्ट वन दोस्तों, इकोनॉमिक्स भी फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन के लिए फोरकास्टिंग कर सकता है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस, आने वाली हमारी आर्थिक परिस्थिति क्या रहेगी उसके बारे में हम बोल सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 5 चीज़ें प्रूव कर दी। नॉलेज है, यहाँ पे भी नॉलेज है, कॉज इफेक्ट को पढ़ा जाता है, कॉज इफेक्ट को पढ़ा जाता है, मेजर करता है, इकोनॉमिक्स भी मेजर करता है। हाँ, तेरी खुद की मेथड है, इकोनॉमिक्स भी मेथड है। हाँ, तू प्रेडिक्शन करता है साइंस, इकोनॉमिक्स भी प्रेडिक्शन करता है। बोल, है इकोनॉमिक्स साइंस? हाँ, है इकोनॉमिक्स साइंस। अच्छा, फिर साइंस ने मूंछ निकाली, ओ इकोनॉमिक्स तू परफेक्ट साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स ने बोला क्यों? तो इसने बोला, किसने? साइंस ने। साइंस ने बोला देख, तू क्या है, तू क्या है, इसके बारे में सब लोग कन्फ्यूज है। कोई वेल्थ वाला तुझे बोल रहा है, कोई तुझे वेलबिंग, मटेरियल वेलबिंग वाला बोल रहा है, कोई तुझे चॉइस मेकिंग वाली चीज़ बोल रहा है। यानी कि तेरे व्यूज़, ये जो तेरा मीनिंग होता है, ये जो तेरा मतलब है, वही क्या है? कन्फ्यूजिंग वाला है। देर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन व्यूज़ ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ने बोला ठीक है। साइंस ने बोला रुक, दूसरी चीज़ मेरी सुन। क्या बोला साइंस ने? साइंस ने बोला देख, मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो भी चीज़ ऊपर जाएगी नीचे आएगी। बोल, पूरी दुनिया को अप्लाई होती है? यस, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। लेकिन आप बोलते कि हमारी गरीबी का रीज़न पॉपुलेशन है, तो अमेरिका का गरीबी का रीज़न तो पॉपुलेशन नहीं है, तो हर जगह तेरी थियरी यूज़ नहीं होती है, इकोनॉमिक्स की थियरी यूज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। साइंस ने बोला तेरी यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, और दैट्स वाई तो परफेक्ट साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स ने वापस अपना सर झुका लिया। तीसरी चीज़ बोली इकोनॉमिक्स, साइंस ने, रोक इकोनॉमिक्स, सुन तीसरी मेरी बात। इकोनॉमिक्स ने बोला हाँ बोल। तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, और इंसानों का बिहेवियर कैसा है कोई नहीं बोल सकता। यानी कि हमारा बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल रहता है, और तो उसकी स्टडी करता है। तेरा फोरकास्टिंग कभी भी सही नहीं होगा। तीसरा, इकोनॉमिक्स का सर वापस झुक गया। साइंस ने बोला रुक, चौथी चीज़ मेरी सुन। कौन सी चौथी चीज़? इकोनॉमिक्स ने बोला अब बोल दे, अब क्या है? उसने बोला देख, तो हर एक चीज़ को मनी में मेज़र करता है, और ये मनी क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये पैसे की वैल्यू तो हर रोज़ हर सेकंड बदल दे रहे थे, डॉलर के हिसाब से, ये हिसाब से, ठीक है ना? यस, तू खुद क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तू जिस चीज़ को मेज़र करता है, जिस चीज़ में, वो चीज़ ही क्या है? डिपेंडेंट है। मैं बोलता हूँ 1 घंटे में अगर एक कार 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलाएंगे तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, अगर इस रफ्तार से इस रफ्तार से बाइक या किसी भी चीज़ को चलाएंगे तो इतना अंतर हम पक्का पक्का काट लेंगे। और इसी वक्त इकोनॉमिक्स ने स्वीकार कर लिया कि यस मैं परफेक्ट साइंस नहीं हूँ। बेचारे इकोनॉमिक्स ने बोल दिया मैं जा रहा हूँ। साइंस ने बोला अभी रुक, और एक बात सुन। अगर हम बोलते हैं ना 2-3 दिन में बारिश होगी, ये होगा, अर्थक्वेक, ऐसा होता है। अगर हम बोलेंगे कि यस, आपका रिपोर्ट देकर हम बोलते हैं कि यस आपके अंदर ये बीमारी है, आपको ये होगा, ऐसा होता है। लेकिन आप बोलते हैं कि अगले साल जीडीपी 5% से बढ़ेगी, उल्टा घट जाता है। आपका प्रेडिक्शन भी ठीक नहीं है। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया दोस्तों, इकोनॉमिक्स परफेक्ट, फुल फ्लेश, कंप्लीट साइंस नहीं है। अच्छा सर, थर्ड क्वेश्चन सर क्या पढ़ा था हमने? इकोनॉमिक्स एक आर्ट है दोस्तों,
इकोनॉमिक्स क्या है मेरे दोस्तों? आर्ट है। दोस्तों आर्ट, कला का मतलब क्या होता है? आर्ट मीन्स और नॉलेज मेरे पास होना चाहिए, इस नॉलेज का मुझे यूज़, प्रैक्टिस, अप्लाई करना है, एंड देन आफ्टर मुझे कॉज इफेक्ट की रिलेशनशिप की स्टडी करनी है मेरे को। दिस इज कॉल्ड आर्ट। ये आर्ट बन गया। सर इकोनॉमिक्स में नॉलेज पाया जाता है, यस दैट्स वाई आर्ट है। यस। सेकंड वन, सर इकोनॉमिक्स में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ा जाता है, प्राइस डिमांड को, यस आर्ट है। यस। एंड तीसरी चीज़, जैसे हम इकोनॉमिक थियरी, इकोनॉमिक के प्रिंसिपल रूल्स को यूज़ करके आर्थिक समस्या को सोल्व करते हैं, वहीं पे इकोनॉमिक्स क्या बन जाता है? आर्ट बन जाता है। हमने नॉलेज का एप्लीकेशन किया, हमने नॉलेज का यूज़ किया, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या बन गया? आर्ट बन गया। आर्ट में तीन चीज़ें होती है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, वहाँ पे नॉलेज पाया जाता है। नंबर टू, ए सिस्टमेटाइज बॉडी मीन्स व्हाट? एक सिस्टमेटिक फील्ड है जहाँ पे नॉलेज को हम पा सकते हैं। नंबर टू, हम यहाँ पे कोज इफेक्ट को पढ़ते हैं, एंड नंबर थ्री, हम इस नॉलेज का यूज़, प्रैक्टिस भी करते हैं। दैट्स ऑल। इकोनॉमिक्स में तीनों चीज़ होती है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट? टू नो, कुछ जानना, साइंस है। टू डू, कुछ करना, आर्ट है। नंबर टू, नॉलेज, साइंस है। नॉलेज का यूज, आर्ट है। थियोरेटिकल, साइंस है। प्रैक्टिकल, आर्ट है। नेक्स्ट वन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन जिसको मिली है, साइंस है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन जिसको नहीं मिले, नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेशन, आर्ट। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बोल सकता है। एक सेकंड। यस, जल्दी से डाउट है तो मुझे पूछो, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो बढ़े आगे। यस। नेक्स्ट वन क्या है? डेफिनेशन ऑफ आर्ट। आर्ट की डेफिनेशन। व्हाट इज आर्ट? आर्ट के बारे में जेम किनीज ने क्या बोला? जी इकोनॉमिस्ट है। जेम किनीज ने क्या बोला? इट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। ये रूल्स की एक सिस्टम है, फॉर अटेनमेंट यानी कि अचीव करने के लिए, गिवन एंड, एंड यानी कि इच्छाएं, एंड यानी कि वांट्स, वांट्स को अचीव करने के लिए जो सिस्टम बनाएगी उसको हम बोलते हैं आर्ट। मैं प्रूव करके देता हूं। सचिन साहब क्या करते थे? हर रोज 10 आवर्स, 10 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। ठीक है। यस, हर रोज जाते हैं और 300 बॉल हर रोज उसको खेलनी है। व्हाट सचिन तेंदुलकर थिंक? ही थॉट दैट आई हैव टू फेस द 300 बॉल्स ईच एंड एवरी डे, बिकॉज ईच एंड एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर मी। So what Sachin Tendulkar thinks? He thinks like that. Each and every day is a new for me. Even though I was played at 200 previous day. अगर मैं yesterday 200 पे खेलता हूँ, फिर भी नेक्स्ट डे मेरे को आके पहले प्रैक्टिस सेशन में 300 गेंदे खेल रहे, उसके बाद देन ओनली आफ्टर आई विल पे दी फर्स्ट बॉल। सचिन तेंदुलकर की एक सिस्टम थी। सचिन की क्या थी? सिस्टम थी कि यस मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा। ठीक है। यस। और ये सचिन क्यों करता था? टू विन दी मैच, मैच को जीतने के लिए। दिस दैट मीन्स व्हाट दोस्तों? ये क्या हो गया? ये आपका एंड हो गया, इच्छा है आपकी एंड, और इसको अचीव करने के लिए आपने क्या बना ली? सिस्टम बना ली। सिस्टम क्या बना ली? हर रोज मैं 10 घंटे प्रैक्टिस करूंगा। क्यों? अचीव करने के लिए मेरे एंड को। दोस्तों वही तो जेम किनीज ने बोला है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स। मैं नियम हर रोज फॉलो करूंगा। कौन सा नियम? 300 गेंद खेलने का, फॉर अटेनमेंट ऑफ गिवन एंड। तो दोस्तों आर्ट में वही होता है, अपने आप को कितनी प्रैक्टिस करनी है, क्या रूल्स अपने आप को बनाना है, और जो भी आपके एंड से उसको अचीव करने के लिए आपको इस तरह से सेटल आउट करना है, अरेंजमेंट करना है। नेक्स्ट वन, कोस्सा ने क्या बोला? कोस्सा ने बोला साइंस इज आर्ट। विज्ञान वो एक आर्ट है। सही बात है। साइंस का मतलब होता है नॉलेज, आर्ट का मतलब होता है नॉलेज का यूज करना। साइंस क्या है? आर्ट है।
आर्ट क्या है? साइंस है, ऐसा बोल रहे हैं। विज्ञान एक कला है, कला एक विज्ञान है। एंड बोथ और दोनों आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों चीज कॉम्प्लीमेंट्री है। सर कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स व्हाट? लाइक भाई बहन, लाइक भाई बहन, लाइक लैला मजनू। क्या ये दोनों एक दूसरे से जिंदा रह सकते? यस, नहीं रह सकते। लाइक सन एंड फादर, क्या हम एक दूसरे के बिना जी सकते हैं? नहीं जी सकते। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझो मेरे दोस्तों, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? जब दो चीज पूरक है, एक साथ चलती है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सर इसका मतलब आप विस्तार से समझाओ। बाइक और पेट्रोल, क्या बाइक पेट्रोल के बिना, ऐसे मत बोलना गैस, ठीक है ना? यस, फ्यूल ले लो, बाइक और फ्यूल, फ्यूल में सब कुछ आ गया। क्या फ्यूल के बिना बाइक चल सकती है? नहीं चल सकती। क्या बाइक नहीं है तो फ्यूल का कोई इंपॉर्टेंस है? ऑटोमोबाइल वाहन नहीं है तो इंपॉर्टेंस है? नहीं है। दोनों एक साथ चलते हैं, एक दूसरे के बिना चलेगा नहीं चलेगा। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो साइंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट आर्ट एंड आर्ट इज नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस। डॉक्टर लोग क्या करते दोस्तों? पहले साइंस प्रिंसिपल जानते, कैसे क्या है बॉडी में क्या है, सब 5 साल तक 10 साल तक पढ़ते हैं। उसके बाद वो लोग प्रैक्टिस करते हैं और फिर ऑपरेशन के लिए आते हैं। पहले उसने नॉलेज पाया, इस नॉलेज का उसने क्या किया? यूज़ किया, प्रैक्टिस की, असिस्ट किया, इंटर्नशिप की, प्रैक्टिस की, तालीम ली, उसके बाद उसने इस काम को ज्वाइन किया, अपनी खुद को हॉस्पिटल स्टार्ट की। दैट मीन्स व्हाट? पहले नॉलेज पाया यानी कि साइंस, और फिर आर्ट। साइंस आर्ट बन गया, आर्ट क्या बन गया? साइंस। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। सिर्फ साइंस है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आर्ट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दोनों एक साथ होना चाहिए, नॉलेज और फिर इस नॉलेज को कैसे यूज़ करना है वो भी आपको उसकी भी आपको पास जानकारी होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड साइंस एंड आर्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यस, यही है लास्ट वन। इसके बाद हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमिक्स साइंस है ऐसा बोला गया। क्यों ऐसा बोला गया? इकोनॉमिक्स साइंस है, क्यों? बिकॉज मेथड है, दैट्स वाई। जिसकी खुद की मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं? साइंस। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, क्यों? बिकॉज ए इट हैज मेथड, सी इट हैज नो मेथड, डी बोथ ऑफ द अबव, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। आप क्या करेंगे? मेथड। देखो भाई साहब, ऐसा आपको थोड़ा सा क्या याद रखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स क्यों साइंस है। इकोनॉमिक्स साइंस क्यों है? क्योंकि उसके पास मेथड है, क्योंकि उसमें स्पेशल नॉलेज है, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, क्योंकि वहाँ पे कॉज इफेक्ट को पढ़ा जाता है, दैट्स वाई। लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट क्या है? मेथड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है? यस, अगर डिफिकल्ट एमसीक्यू बनाना है तो ऐसे बन सकता है। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। भाई इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स मेथोडोलॉजी, और दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर कंफ्यूजन नहीं होना है, दैट मीन्स नॉलेज। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? नॉलेज। वहाँ पे नॉलेज पाया जाता है, दैट्स वाई इकोनॉमिक्स साइंस है। और इकोनॉमिक्स आर्ट है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में? एप्लीकेशन। हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे इस नॉलेज का यूज़ करते हैं, जो भी हमने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है उसका यूज़ करते हैं, हम देश की आर्थिक समस्या सोल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं नॉलेज को। और इकोनॉमिक्स सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है। इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की यानी कि सोसाइटी की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, इंसानों की स्टडी। इंसानों से तो समाज बनता है, सोसाइटी बनती है, सोसाइटी की हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, दैट्स वाई इकोनॉमिक्स क्या बन गया? सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्यों साइंस है? बिकॉज वहाँ पे क्या है? मेथड से, नॉलेज है, दैट्स वाई। इकोनॉमिक्स क्यों आर्ट है? ताकि हम इस नॉलेज का वहाँ पे यूज़ करते हैं। और इकोनॉमिक्स क्यों सोशल साइंस है? बिकॉज हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं, दैट्स वाई। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज हम इतना रखते हैं, हम कल मिलेंगे और हम कल वापस इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, घर पे रहो। बाय बाय।